नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टॉक्स ट्रेडिंग में। दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे नए आईपीओ के बारे में। इसका नाम है सिटी कैम इंडिया लिमिटेड आईपीओ। ये दोस्तों नया आईपीओ मार्केट में, इसका नाम है सिटी कैम। ये आपका 27 तारीख को मार्केट में ओपन होगा दोस्तों। 27 तारीख को ओपन होगा, 31 तारीख तक ये मार्केट में रहेगा, 31 दिसंबर तक। उसके बाद 1 तारीख को इसकी आपकी अलॉटमेंट हो जाएगा कि किसको अलॉटमेंट हुआ है किसको नहीं हुआ। 1 तारीख को अलॉट हो जाएगा ये, और 3 जनवरी को इसकी दोस्तों लिस्टिंग होगी। तो लिस्टिंग जो होगी वो 3 जनवरी को होगी। और जो आईपीओ है ये दोस्तों मात्र छोटा आईपीओ यानी कि स्मॉल एसएमई आईपीओ है, लेकिन इसकी जो कैपिटल है यानी कि मार्केट कैप है वो 1000 करोड़ में है। अब ये आईपीओ आपका मात्र 70 रुपये की प्राइस बैंड पे आ रहा है। तो ये ध्यान देना, ये आईपीओ आपका दौड़ने वाला है, अभी नहीं, जब ये मार्केट में लिस्ट हो जाएगा तब भी दौड़ेगा ये मार्केट में, क्योंकि दोस्तों इसका जो प्राइस बैंड है 70 रुपये आया है। मैंने आपको बताया दोस्तों साइकोलॉजिकल ये रेंज होती है, ये 100 रुपये से कम पे ये आईपीओ जब भी आते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं ना, जो सीधे एक साथ मतलब करोड़ों रुपए इसमें डाल सकते हैं, वो इससे पैसा बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और उसके साथ ही जो छोटे इन्वेस्टर है वो भी पैसा बनाएंगे, लेकिन उनके साथ चलेंगे तब, जब वो बेचेंगे तब उनको भी बेचना पड़ेगा। यदि नहीं बेच पाएंगे वो, तो उनका पैसा बेचारों का नहीं बन पाएगा, ये ध्यान देना। इसका जो लास्ट जीएमपी है वो 30 रुपये देखा गया है अभी तक, अभी अपडेट जो है वो 30 रुपये की है। और इस हिसाब से देखा जाए तो 100 रुपये आपका लिस्टिंग प्राइस बैठती है, यानी कि 42.86% का प्रॉफिट आपको एक बार में मिल रहा है देखने को यहाँ पर। अभी इसकी स्टार्टिंग नहीं हुई है, स्टार्टिंग इसकी 27 तारीख को यानी कल होगी, आज 26 तारीख है दोस्तों। और इसका लोएस्ट जो है वो 0 है, सीधे हाईएस्ट 30 रुपये का लगा है, यानी कि आज जो 30 रुपये की अपडेट हुई है जीएमपी की, यही इसका हाईएस्ट प्राइस है जीएमपी का। तो जीएमपी काफ़ी अच्छा भी शुरुआत हुई है, और बाकी देखते हैं आगे कितने दिन अच्छा टिकता है ये, क्योंकि 31 तारीख तक इसको क्लोज होना है। और बाकी अभी बच्चे हैं 4 दिन आपके, ठीक है। 4 दिन मार्केट में कितना अच्छा ये रुझान देता है वो आगे पता लगेगी। आपको अभी बाय नहीं करना है दोस्तों, बाय इसको कब करना है, लास्ट डे 31 तारीख को ही आपको बाय करना है। और मैं टाइमिंग बता दे रहा हूँ आपको, 10 बजे के बाद करना, और 2 बजे से पहले 1 बजे तक संभव हो तो 1 बजे के आसपास आप इसको कभी भी बाय कर लेना, ठीक है। 10 बजे से और 1 बजे के बीच में, क्योंकि उस समय दोस्तों आपको ये भी क्लियर हो जाता है कि मार्केट चल रहा है, ठीक है, मार्केट रनिंग में रहता है। उसके अलावा उस समय दोस्तों आपको ये भी पता लग जाएगा कि कितना सब्सक्राइब हुआ है, ठीक है, ये भी पता लग जाती है। तो उससे ये फ़ायदा रहता है कि आप उसके हिसाब से आईपीओ लगा रहे हो। यदि वो सब्सक्राइब ही हो गया, मान लो 1000-2000 गुना। अभी एक आईपीओ आया था आपका, ठीक है, नैस्डैक, ठीक है, नैस्डैक आईपीओ आया था, मैंने उसकी वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन उसके बारे में मैंने बताया था कि उसको आप जल्दी ज़्यादा दिन रखना नहीं, ठीक है। इसमें एसएमई आईपीओ था। अभी ये मात्र आईपीओ आपका सब्सक्राइब हुआ था 2200 गुना दोस्तों, 2200, 2000 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ था। लेकिन इस आईपीओ ने 100% रिटर्न दिया, और काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया। 35 रुपये का प्राइस था, और अभी ये आईपीओ 100 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। तो रिटर्न तो काफ़ी इसने अच्छा दिया है। लेकिन दोस्तों एसएमई आईपीओ है, कोई भी बड़ा इन्वेस्टर आके इसको 8-9 करोड़ रुपये का आईपीओ कोई भी खरीद लेगा, मतलब कोई भी एक साथ पैसा डालने में इसको किधर भी ले आ सकता है, गिरा भी सकता है और निकाल भी सकता है, अपना बना भी सकता है। तो बड़े इन्वेस्टर से बचने के लिए दोस्तों छोटे आईपीओ में थोड़ा समझ के पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, इसलिए बताए जाते हैं। एसएमई आईपीओ में बहुत ही जोखिम होता है। अदरवाइज़ आईपीओ तो सारे अच्छे होते हैं जो भी पैसा आपको बना के दे रहे हैं, लेकिन समस्या ये रहती है दोस्तों, बड़े बड़े इन्वेस्टर आपको बहुत ही धोखा देते हैं। उनको पैसा बनाना है, वो 10 करोड़ रुपए एक साथ डालेंगे, और उनको यदि मान लो वो 10 रुपये भी बढ़े तो 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए कमा के तुरंत निकल जाते हैं, तुरंत बेच देते हैं, तो वो सब गड़ भी जाता है वो। तो इस सब समस्या ये रहती है दोस्तों। बाकी इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, तो जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन भी जरूर दबा देना। इस प्रकार की वीडियो आपको समय पर मिलती रहेगी दोस्तों। सिटी कैम आईपीओ के तहत 12.60 करोड़ रुपए की वैल्यू है टोटल, ठीक है, जिसके तहत 18 लाख की शेयर जारी कर रहे हैं। तो शेयर की संख्या काफ़ी कम होने की वजह से यहाँ पर कंपटीशन तो तगड़ा रहेगा, लेकिन चांसेस बहुत कम रहेंगे यहाँ पर, ये ध्यान देना आप, ठीक है। और इसका जो लॉट है वो छोटे इन्वेस्टर के लिए नहीं अलाउ किया है यहाँ पर, मतलब रिटेल जो छोटे छोटे 14-15 हज़ार रुपये के एक लॉट लगाते हैं उनके लिए अलाउ नहीं करता ये आईपीओ, क्योंकि दोस्तों शेयर ऑलरेडी कम है। तो इन्होंने सही काम किया है कि वो रेट वाले जो लॉट हैं वो छोटे लॉट हटा दिए, सीधे बड़े लॉट अलाउ किए हैं यहाँ पर। और ये लॉट आपको बताता हूँ, 70 रुपये के हिसाब से उसको शेयर प्राइस है। और एक लॉट देखें रिटेल के लिए यहाँ पर 1,40,000 का बनाया है। तो रिटेल के लिए लॉट जो बड़ा बनाया है, क्योंकि 2000 शेयर हैं दोस्तों, शेयर की संख्या 2000 रखी गई है, 18 लाख की शेयर हैं। और देख लो कितने लॉट यहाँ पर बनने हैं आपके, 2000 शेयर का एक लॉट है और 18 लाख शेयर हैं। तो ज़्यादा लॉट ना बनने के कारण यहाँ पर दोस्तों चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो इसको आप बहुत ही संभल कर देखना। और लास्ट डे यदि आपके पास पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा है, तब इसमें लगाना। हो सकता है इसको नहीं मिले तो आपका 2-3 दिन के लिए पैसा ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि वो आपको बैंक में ही होल्ड हो जाता है पैसा। तो 2-3 दिन ब्लॉक रहेगा, उसका कुछ मिलने वाला तो नहीं है आपको, ना ब्याज मिलेगी ना कुछ मिलेगा, आपका फालतू में पैसा फंसा रहेगा। उस समय जो और अदर आईपीओ आए होंगे वो निकल जाएंगे। तो उनसे बचने के लिए बस एक ही चीज़ कर सकते हो आप,
कि अपने पैसे को आप ना इन्वेस्ट करके छोड़ देना, किसी और आईपीओ इन्वेस्ट कर लेना। अब ये जो आईपीओ आपका 3 जनवरी को लिस्टिंग हो जाएगी इसकी, मैं आपको डिटेल पहले ही बता दे सकता हूँ। 31 दिसंबर को इसकी क्लोजिंग है और 27 तारीख को ओपनिंग है। 1 तारीख को इसकी अलॉटमेंट हो जाएगा, किसको मिला है किसको नहीं मिला है, ठीक है। दोस्तों कंपनी का काम भी देख लो, कंपनी काम क्या करती है। मतलब काम इसलिए देखा जाता है कि उसका काम रनिंग में रहेगा फ्यूचर में कि नहीं रहेगा। उससे ये पता लगती है कि यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर लें, चाहे कुछ ही शेयर कर लें, वैसे लॉट होता है इसका तो फिक्स, लेकिन तो उसमें ये रहता है ना, आपको पता रहनी चाहिए कि कंपनी काम क्या करती है और आगे फ्यूचर में काम चलेगा कि नहीं चलेगा। जैसे सोलर पैनल के जो आईपीओ आती हैं, यदि उसको आप खरीद लो और फिर सोचो कि आप अभी बेच दे रहा हूँ, आगे फ्यूचर में उसकी कंपनी मतलब गिर जाएगी, तो ऐसा नहीं है। सोलर का काम बहुत ही आगे चल के फ्यूचर में सोलर का काम रहने वाला है। तो सोलर की जो आईपीओ आती हैं उनके शेयर है मार्केट में लिस्ट होते ही वो 9-10 गुना का रिटर्न दे देते हैं आराम से, यदि वो कम प्राइस पे लिस्ट होते हैं तो। अब जैसे ये कंपनी है आपकी 1992 की इनकॉर्पोरेट हुई थी, सिटी कैम इंडिया लिमिटेड, और काम क्या करती है, बाइंग एंड सप्लाइंग का ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स का, जैसे बल्क ड्रग्स एंड फूड केमिकल्स टू द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स जो भी उसे चाहिए होते हैं उनकी सप्लाई करती है ये, और डिमांड को पूरा करती है। तो कंपनी का ये काम आप देख ले रहे हो। उसके बाद देखो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, वित्तीय जानकारी। इसमें दोस्तों आपको ये पता लग जाता है कि कंपनी घाटे में कि नुकसान में है कि या फिर प्रॉफिट में है, और इसी से पता लगती है कि कंपनी की ग्रोथ आगे संभव है, पॉसिबल है या फिर नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखो 3 साल का इन्होंने डाटा दिया है, 2022, 2023, 2024 और 30 जून 2024 तक का 3 महीने का भी यहाँ पर डाटा आपको दे रखा है। जिसमें देखो उनकी एसेट देखो कितनी 1000 करोड़ में है कि नहीं है। पहले 9000 करोड़ रुपये एसेट थी इनकी 22 में, फिर घट के 7000 करोड़ हुई, मतलब 8000 करोड़ हुई, फिर 7000 करोड़ हुई, अभी 30 जून तक ये 800 करोड़ है। तो इनकी जो कंपनी का एसेट्स है वो घटती चली जा रही है। कारण क्या है दोस्तों वो पता नहीं है, लेकिन एसेट्स इनकी घटती जा रही है। रेवेन्यू देखो पहले 8000 करोड़ का था, फिर 2000 करोड़ हुआ, ठीक है, और फिर 1900 करोड़ 2000 से थोड़ा सा कम हुआ, और अभी 149 करोड़ है आपका 3 महीने का। तो रेवेन्यू भी इनका नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो पहले 23 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 36 करोड़ हुआ, फिर 111 करोड़ हुआ। अभी इनका प्रॉफिट तो पॉजिटिव है, ये 3 महीने में ही 19 करोड़ का प्रॉफिट उन्होंने कमा लिया है। तो कंपनी का प्रॉफिट पॉजिटिव है। नेटवर्थ इनकी पहले 577 करोड़ की थी, फिर 613 करोड़ की हुई, फिर 725 करोड़ की हुई। तो नेटवर्थ तो इनकी बढ़ रही है, ये पॉजिटिव आपकी, लेकिन ये दो चीज़ें नेगेटिव चल रही हैं। रिजर्व एंड सरप्लस भी इनका बढ़ा है कंपनी का, 77 करोड़ था, फिर 113 करोड़, फिर 225, फिर 245 करोड़। उसके बाद उधारी देखा जाए तो इनकी थोड़ी सी कम हुई है, पहले 110 करोड़ की थी, फिर 109, फिर 108.21, और अभी भी 108.21 ही है इनकी उधारी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मार्केट में ओवरऑल कंपनी का ज़्यादा रवैया अच्छा है नहीं। तो आप इसको लेना चाहे मत लेना, आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने आपको पूरी डिटेल समझा दिया है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, यदि इसका जीएमपी बढ़ता है तो आप एक लॉट ले सकते हो। पैसा यदि आपको अलॉट हो जाता है तो ठीक है, ज़्यादा इसमें पैसा मत फंसाना। एक लॉट कम से कम लगा देना, ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम, बस इससे ज़्यादा नहीं। इसके अलावा और भी आईपीओ आने वाले हैं, मैंने आपको वीडियो बना के बता चुका हूँ। एक आने का आपका, और एक आपका इंडो फॉर्म का। तो ये आईपीओ उनमें पैसा आप लगा सकते हो। मल्टी नाम से लगाना दोस्तों, मतलब घर में जितने सदस्य हैं जिनके नाम पे अकाउंट खोल सकते हो, संभव हो पॉसिबल हो, उनके नाम पे अकाउंट खोल के उनके अकाउंट से लगा सकते हो। और अपने एक अकाउंट से ना लगाकर कई अकाउंट से लगा सकते हो। जैसे कि लगातार आप धन से लगा रहे हो तो धन से लगातार मत लगाना, चेंज करना। आप स्टॉक से भी लगा सकते हो। उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है कि दोस्तों आप सोच रहे हो कि मैं अगर अपने नाम से 5-6 अकाउंट में लगा दूँ तो मेरे 5 अकाउंट आ जाएँ, तो संभव नहीं है दोस्तों ऐसा, क्योंकि लॉटरी सिस्टम है, किसका मिलेगा किसका नहीं मिलेगा ये कुछ कह नहीं कर सकते, ठीक है। किसी के आ चुके हैं, पहले आए हैं, लेकिन वर्तमान में अब नहीं आ रहे, नहीं सुनने को मिल रहा है, लेकिन पहले आ चुके थे, पहले आती थी। पहले दोस्तों सब्सक्राइब भी कम होता था, सबको आईपीओ मिलता था, और 90% नहीं, पहले तो जितना हो जाता था ना 200% तक भी मैंने वीडियो बनाया, उसमें मैंने आपको बताया 200% भी आपका प्रॉफिट हुआ है और मिला भी 200%। लेकिन अब इन्होंने लिमिट लगा रखी 90%। ऐसे में आईपीओ 90% से ज़्यादा कितना भी दे रिटर्न, लेकिन 90% ही आपको मिलता है लिस्टिंग पे, ठीक है। और आप ऐसा मत सोचना कि आप सोच रहे हो कि मैं कई मतलब एक ही नाम से लगा दूँ, तो गलत है दोस्तों। आप एक ही नाम से लगा रहे हो, लेकिन अलग अलग अकाउंट से लगाओ, और घर वालों के नाम पे भी मतलब कोशिश करो, ट्राई करो, कोशिश करो, हो सकता है दोस्तों मिल जाएगा। और मिलने के दोस्तों एक के चांस पे नहीं है, जब तक 5, 6, 10 नहीं लगाओगे तब तक कोई चांस नहीं बन पाता, इसमें ध्यान देना। जो भी ट्राई करते हैं वो भी मेरी तरह ही है, मैं भी उनकी तरह ट्राई करता हूँ, और जो हम स्टेप करते हैं, मतलब स्टेप जो भी फॉलो करते हैं वही आपको बताते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सारी डिटेल्स वीडियो बता चुका हूँ। जो अच्छा लगा तो वीडियो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन भी जरूर दबाना इस प्रकार की वीडियो और देखने के लिए समय पर। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।